हाउस की क्या इम्पोर्टेंस होती है, कितने टाइप्स के हाउस होते हैं और उनमें रूम्स कौन कौन से होते हैं, एक आइडियल हाउस कैसे होना चाहिए। तो ये है की पॉइंट्स जो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 1 EVS के चैप्टर 7 माई हाउस में। सो अ कोट इज गिवन हियर जिसमें लिखा है अ हाउस इज मेड ऑफ वुड एंड स्टोन बट ओनली लव कैन मेक इट अ होम। तो एक हाउस यानी कि एक मकान जो होता है वो वुड और स्टोन से बन सकता है, बट उसको घर बनाने के लिए क्या जरूरी है, लव। ओके, एक हाउस हमारी बेसिक नीड्स होती है लाइफ के लिए। बेसिक नीड्स में क्या होता है, जैसे कि हम खाना बहुत ज़रूरी होता है, हमें सोना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से जो हाउस है हमारा वो भी हमारी एक बेसिक नीड्स है, हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हमें हाउस की नीड क्यों होती है, किन किन वजह से होती है, टू लिव, ताकि हम उसमें रह सकें, अपने बिलोंगिंग्स, अपना सामान जो है हम उसमें रख सकें और अपने आप को हीट, कोल्ड, रेन और बैड वेदर से सेव कर सके। बैड वेदर कौन सा होता है, आंधी तूफान चल रही है या बारिश हो रही है बहुत तेज़, धूप बहुत तेज़ है, तो हम उसमें नहीं सर्वाइव कर पाएंगे ऑल द टाइम। तो इसलिए हमें घर की ज़रूरत होती है, हाउस की ज़रूरत है, जहाँ पर रहकर हम अपने आप को इस वेदर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम डस्ट, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। तो जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनसे भी हमें बचना होता है, चोरों से भी बचना होता है, क्योंकि हमारा सामान रखा है तो हमें उसको भी सेफ रखना है। और डस्ट होती है बाहर, उससे भी बचना है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें घर की ज़रूरत होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ हाउसेस। हाउस कितने टाइप के होते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट टाइप हमें यहाँ पे गिवन है वो है कच्चा हाउस। तो ये पिक्चर जो आप देख रहे हो ये कच्चा हाउस की पिक्चर है। ये क्या होता है, ये विलेजेस में हमें मिलते हैं, दे आर फाउंड इन विलेजेस। और ये किससे बनते हैं, ये बनते हैं मड से, स्टोन्स, बैम्बू, स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स। जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसका, ये ड्राई लीव्स और स्ट्रॉ से बनता है और बैम्बू को जोड़ करके बनता है। यहाँ पे भी बैम्बू और स्टोन एंड मड का यूज़ होता है, वुड का यूज़ होता है थोड़ा बहुत विंडो या डोर में, है ना। तो इस तरह से कच्चा हाउस बन के तैयार होता है। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाउस। एंड ये ईजीली क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये ईजीली हैवी रेन्स में और स्टॉर्म्स में टूट सकता है और इसको हमें रेगुलर रिपेयर कराना पड़ता है, क्योंकि ये कच्चा होता है और कभी भी इसमें थोड़ी बहुत भी टूट फूट हो जाती है। इस वजह से इसको रेगुलरली रिपेयर कराना पड़ता है। इसको हट भी कहते हैं, इसी को हट कहते हैं। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा कच्चा हाउस। आफ्टर दैट यू हैव टेस्ट योर नॉलेज ऑन पेज नंबर 42। यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कच्चा हाउस। कच्चा हाउस का दूसरा नेम क्या है, तो इसका दूसरा नेम है हट। नाउ सेकंड वन इज, व्हाई आर कच्चा हाउस बिल्ट इन विलेजेस बट नॉट इन सिटीज। सिटीज में क्यों नहीं बनता, गांव में, विलेजेस में क्यों बनता है, बिकॉज वहाँ पे मर्ड्स, स्ट्रॉज, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और सिटीज़ में अवेलेबल नहीं होती हैं। और यहाँ पे बहुत सारी ईट्स और ये सारी चीज़ें, ब्रिक्स और सीमेंट वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कच्चा हाउस नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पक्का हाउस। तो ये जो हाउसेस हैं जो सीमेंट से बनते हैं, ब्रिक्स, आयरन रॉड्स, कंक्रीट, वुड, इन टाइल्स, मार्बल्स, ग्रेनाइट, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके बनते हैं, उसे पक्का हाउस कहते हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ बनते हैं, टाउन्स एंड सिटीज़ में। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसको रेगुलर रिपेयर की ज़रूरत नहीं होती है। पक्का हाउस आर ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं ये टाइप्स, एक है फ्लैट और अपार्टमेंट एंड सेकंड वन इज ए बैंगलोज। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लैट और अपार्टमेंट क्या होते हैं। ये होते हैं टॉल बिल्डिंग्स, जैसे कि ये बिल्डिंग्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, सारी फ्लोर्स पे बहुत सारे
फ्लैट्स बने होते हैं और यहाँ जाने के लिए एलिवेटर का यूज़ होता है। वो जो स्टेयर्स होती है ना जिस पे हम खड़े हो जाते हैं वो अपने आप चलती रहती है, उसे एलिवेटर बोलते हैं और वो हमें हायर फ्लोर पर ले जाती है। तो ये होता है फ्लैट, वहाँ पे सिर्फ एक फ्लोर ही लोगों को मिलता है रहने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ बेंगलोज। बेंगलो क्या होते हैं? ये बहुत बड़े सिंगल स्टोरेड, कभी कभी सिंगल स्टोरेड भी होते हैं, कभी कभी डबल स्टोरेड भी होते हैं। जैसे कि ये पिक्चर आप देख रहे हो, ये बेंगलो की पिक्चर है और इसके चारों तरफ सुंदर सा गार्डन या लॉन होता है। और ऐसे जो घर होते हैं बहुत ही रिच लोगों के पास होते हैं। तो ये हो गया 2 टाइप्स के पक्का हाउस, वन इज फ्लैट और अपार्टमेंट्स एंड सेकेंड वन इज बंगलोज। नॉलेजपीडिया में हमें क्या बताया जा रहा है? सम पीपल लिव इन अ ट्री हाउस। कुछ लोग ऐसे ट्री हाउस पर रहते हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं और ये बहुत ही स्मॉल हाउस होता है, बहुत छोटा होता है क्योंकि ये ब्रांच पर बना होता है और मेड ऑन द ब्रांच ऑफ टॉल ट्री। ये बहुत किसी लंबे से पेड़ की ट्री पर बना हुआ हाउस होता है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे भी टेस्ट योर नॉलेज है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच टाइप ऑफ हाउस डू यू लिव इन? आप कैसे हाउस में रहते हो, इसका आंसर आपको करना है। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर इन योर हाउस? ये भी आपके हाउस के लिए है तो ये भी आप ही को आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 2 फ्लोर्स तो आप 2 लिख सकते हो। डू यू हैव द फॉलोइंग इन योर हाउस? आपके घर में ये सारी चीज़ें में से क्या क्या है उसके ऊपर आपको टिक लगाना है, जैसे कि स्टेयरकेस, लिफ्ट, बालकनी, टेरेस। स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियाँ हैं तो आपको टिक लगाना है। लिफ्ट यानी कि अगर आपको नेक्स्ट फ्लोर पे या ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए अगर आप लिफ्ट का यूज़ करते हो तब आपको टिक लगाना है। बालकनी है अगर आपके घर में तो आपको टिक लगाना है। टेरेस यानी कि छत है तो टिक लगाना है ना। जो फ्लैट वाले घर होते हैं उसमें सबको टेरेस नहीं मिलती है, सबको बालकनी मिलती है, तो इसलिए यहाँ पे पूछा गया। इससे आप इजीली मेक आउट कर सकते हो कि आपका घर क्या है, बेंगलो है, पक्का हाउस है या फिर फ्लैट है। नाउ नेक्स्ट इज रूम्स इन अ हाउस। एक हाउस में कौन कौन से रूम्स होते हैं? एक घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं, कुछ स्पेशल यूज़ के लिए होते हैं जैसे कि फैमिली की लिविंग के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आर गिवन, यू कैन सी इजीली। ये ड्राइंग रूम है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे गेस्ट हमसे मिलते हैं या हमारे यहाँ बैठते हैं गेस्ट। यहाँ पे सोफ़ा लगा होता है, ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि ये गेस्ट के लिए है, गेस्ट को बिठाने के लिए है, तो ये ड्राइंग रूम है। ये डाइनिंग रूम है, यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे खाना खाया जाता है, मील्स, वी टू ईट मील्स, ठीक है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल होता है। नेक्स्ट इज बेडरूम टू स्लीप, जहाँ पे हम सोने जाते हैं, जहाँ पे बेड लगा होता है उसे बेडरूम कहते हैं। और जहाँ पे बुक्स होती हैं, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं, हमारी टेबल एंड चेयर होती है, उसको स्टडी रूम कहते हैं। नेक्स्ट इज किचन, जहाँ पे खाना बनाती हैं मम्मी, वहाँ उसको क्या बोलते हैं? उसको किचन बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे किचन की सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि गैस, सिलेंडर और सारी यूटेंसिल्स, जितने भी स्पाइसेस की रिक्वायरमेंट्स है वो सारी चीज़ें, तो जितनी भी किचन रिलेटेड थिंग्स होती हैं दे आर केप्ट इन द किचन। नेक्स्ट इज़ बाथरूम, जहाँ पे हम नहाते हैं, हम वॉशरूम जाते हैं, वो क्या होता है? वो टॉयलेट होता, हाँ टॉयलेट जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ जाते हैं? बाथरूम में। तो ये हो गए कुछ रूम्स। नाउ नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ रूफ्स। अब आपके घर में अलग अलग तरह की रूफ्स भी होती हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की रूफ्स होती हैं। यहाँ पे हमें 2 रूफ्स के बारे में बताया गया है। वन इज फ्लैट रूफ्स। फ्लैट रूफ कहाँ पे होता है? हाउसेस बिल्ट इन हॉट प्लेस हैव फ्लैट रूफ्स। ऐसी जगह जहाँ पे बहुत गर्मी होती है वहाँ पे फ्लैट रूफ्स होते हैं। और नेक्स्ट, हाउसेस बिल्ट इन प्लेसेस विद हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल हैव स्लोपिंग रूफ्स। ऐसी जगह जहाँ पे बारिश होती है बहुत ज़्यादा या फिर स्नोफॉल होता है वहाँ पे स्लोपिंग रूफ्स होती हैं ताकि रेन वाटर और जो स्नो है वो इजीली वहाँ से स्लाइड हो जाए। ये स्लोपिंग रूफ है जो थोड़ी सी टेढ़ी होती है और ये फ्लैट रूफ है जो थोड़ी सी ऐसी होती है, ठीक है।
तो फ्लैट वाली सीधी और स्लोपिंग वाली थोड़ी सी टेढ़ी, ताकि इस पे अगर स्नो और वाटर गिर रहा है तो वो कलेक्ट नहीं होगा, वो इजीली नीचे गिर जाएगा। एन आइडियल हाउस, एक आइडियल हाउस कैसा होना चाहिए वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और हमें ये भी पता चलेगा कि हमारा जो घर है इज इट आइडियल, क्या वो आइडियल है। तो एक आइडियल हाउस में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, और कवर्ड ड्रेन्स, वहाँ से पानी इजीली निकल जाना चाहिए, वहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, और वहाँ पे आसपास में ग्रीनरी होनी चाहिए, डस्टबिन होना चाहिए ताकि गार्बेज उसमें डाल सकें, और इनफ डोर्स होने चाहिए, विंडोज़ होने चाहिए, जिससे ईजिली एयर एंड सनलाइट आ सके, क्योंकि ऐसे घर जहाँ पे एयर नहीं आती, सनलाइट नहीं आती है, वहाँ लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें ऐसा घर होना चाहिए, हमारा घर ऐसा होना चाहिए कि जो नीट एंड क्लीन है, और वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, ग्रीनरी है, आसपास डस्टबिन है, और हमारा घर एयरी हो। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। अब इसकी एक्सरसाइजेस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।